प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? इसका उत्तर है चीन। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज किया था। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया गया था। 24 दिसंबर 2014 से यह संधि लागू की गई थी। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आज तक लगभग 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष खोला गया है? इसका उत्तर वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष खोला गया है। यह कोष व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए खोला गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। एनडीआरएफ का गठन उसी अधिनियम के तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया गया है? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया गया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश करने के लिए तैयार है और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी रेल डिब्बों का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, ध्रुव क्या है? इसका उत्तर है नेविक रिसीवर चिप। ध्रुव नेविक रिसीवर चिप है। हाल ही में इसे आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नेविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। प्रश्न नंबर 5, युक्ति 2.0 पोर्टल का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति 2.0 पोर्टल का पूर्ण स्वरूप यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। युक्ति 2.0 पोर्टल नई दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप इनक्यूबेटर से व्यावसायिक क्षमता रखने वाले बहुत समग्र और व्यापक तरीके से प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया जाएगा। यह पोर्टल एक मार्केट प्लेस स्थापित करने में मदद करेगा जहां इन युवा नवप्रवर्तकों को निवेशकों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों के नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक समर्थन को पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, कान फिल्म मार्केट में भारतीय पेविलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है फिक्की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया है। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पेविलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि माई घाट नामक मराठी फिल्म और गुजराती फिल्म हेल्लो इस साल कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली आधिकारिक प्रवेशिका हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर अमर्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर अपने दशकों के काम के लिए दिया गया है। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार तथा 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस राज्य सरकार के साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है हरियाणा सरकार। रिलायंस जियो टीवी ने हरियाणा सरकार के साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। सामाजिक दूरी मापदंडों को खतरे में डाले बिना राज्य के प्रत्येक स्कूली छात्र को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते से हरियाणा राज्य के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के संयुक्त 52 लाख छात्रों को लाभ होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगी। 31 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल समाप्त हो गया था। यह योजना दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत दोपहर का भोजन और नाश्ता क्रमशः 8 रुपये और 5 रुपये में उपलब्ध कराया गया था। प्रश्न नंबर 10, IIT मद्रास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर 1959। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। यह IIT संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका कैंपस लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।